सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है एक धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनु अब आर्या के घर पहुंचने वाली है। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखेगी, तभी सीक्रेट रूम से कांच टूटने की आवाजें आने लगेंगी। यह सुनकर आर्या की माँ यानी दादी बहुत ज्यादा घबरा जाएंगी और अब होगा उस सच का खुलासा कि आखिर कमरे में है क्या और मीरा ने इस बार अनु के लिए कौन सा जाल बुना है। चलिए बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आने वाले ट्विस्ट में आप देखेंगे कि एक तरफ आर्य और अनुज एक दूसरे से अपने दिल की बातें कर रहे होते हैं। दोनों के बीच काफी इंटरेस्टिंग मोमेंट चल रहे होते हैं। तभी मीरा वहां पहुंच जाती है और कहती है, सर, आपको लंदन के लिए निकलना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आर्य मीटिंग के लिए हाँ बोल देता है। इसके बाद मीरा बर्थडे पार्टी का जिक्र करती है, लेकिन आर्य उसे रोकते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है। इस बार माँ की बर्थडे पार्टी तुम नहीं बल्कि अनु ऑर्गेनाइज करेगी। और हाँ, तुम अनु की थोड़ी मदद कर देना क्योंकि यह उसका पहला मौका है। यह सुनकर मीरा के अंदर गुस्सा तो बहुत होता है, लेकिन वह सोचती है कि यह तो उसके प्लान के लिए अच्छा है। अब वह अनु को उसकी औकात दिखा पाएगी और अपने प्लान को आसानी से अंजाम दे पाएगी। जब मीरा झेंडे से बात करती है तो झेंडे उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने आर्य सर से दुश्मनी ली तो वह उसकी भी दुश्मन बन जाएगी। वह यह भी कहता है कि अगर सर को किसी भी तरह का नुकसान हुआ तो वह मीरा को छोड़ नहीं देगा। मीरा उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन झेंडे को एहसास हो जाता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, या तो मीरा फंसेगी या फिर अनु। वह खुद भी यह जानने के लिए एक्साइटेड है कि आखिर फंसेगा कौन। वहीं दूसरी तरफ सिद्धि माता फिर से आर्य के घर पहुंचती हैं और आर्य की मां से कहती हैं कि आपके घर में जल्द ही वह आने वाली है, जिसके आने से सब कुछ बदल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर आर्य अनु को अपनी मां का नंबर भेजता है और कहता है कि वह उनसे बात कर ले। अनु जैसे ही आर्य की मां को कॉल करती है, मां बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन तभी कमरे से फिर से कांच टूटने की तेज आवाजें आने लगती हैं। मां धीरे धीरे उस कमरे के पास जाती हैं, उनके होश उड़ने लगते हैं और उन्हें डर लगने लगता है क्योंकि रूम के अंदर कोई ना कोई तो है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर उस कमरे में है कौन? क्या वह राजनंदिनी की आत्मा है या कोई और? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।